जैसा कि आपने पिछले एपिसोड्स में देखा कि इंडिया झाको फैमिली इस बार निकली है दार्जिलिंग टूर पर। कल सुबह हमने आईजीआई दिल्ली से बागडोगरा सिलीगुड़ी के लिए फ्लाइट ली और वहां से जूम सेल्फ ड्राइव कार लेकर सीधा पहुंच गए दार्जिलिंग। आज सुबह लेप्चा जगत इको पार्क में जंगल ट्रेल पर गए और अब पहुंच गए हैं डाली मोनेस्ट्री, जिसका कि पूरा नाम द्रुक संगंग चौलिंग मोनेस्ट्री है। जस्ट ऑन द रोड ही डाली मोनेस्ट्री का मेन एंट्री गेट है। करते हैं यहाँ से एंटर। यह एक तिब्बती बौद्ध मठ है जो कि दार्जिलिंग के डाली एरिया में हिल कोट रोड पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 7000 फीट। चटकीले रंग बिरंगे रंगों से रंगा गेट बहुत ही आकर्षित लगता है। एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर। पर पर्सन एंट्री टिकट प्राइस ₹20। चलते हैं स्टेयर केस से ऊपर की तरफ। वाओ, कितना सुंदर है। ऊपर पहुंचते ही एक विशाल खुला आंगन और मोनेस्ट्री का मेन स्ट्रक्चर, जिसमें कि तिब्बतन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की वास्तविक झलक देखने को मिलती है। रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन एंड गोल्डन कलर से रंगा बहुत ही मनमोहक। डाली मोनेस्ट्री की स्थापना 1971 में बौद्ध धर्म के महान गुरु क्याब्जे थुक्से रिनपोछे के समय में हुआ था। दीवारों पर तिब्बती बौद्ध धर्म के देवी देवताओं की आकृति बनाई हुई हैं। चलते हैं मुख्य मंदिर परिसर के अंदर। सामने ऊपर की तरफ भगवान बुद्ध की ध्यानमग्न विशाल मूर्ति, उनके लेफ्ट साइड में गॉडेस ग्रीन तारा और राइट साइड में गॉडेस व्हाइट तारा, दो देवियों की मूर्तियां बनी हुई हैं। इसके अलावा पूरे मंदिर परिसर में अन्य तिब्बतन देवी देवताओं और गुरुओं की तस्वीरें बनी हुई हैं। तिब्बतन रिचुअल ड्रम जो कि धार्मिक उत्सवों में बजाया जाता है। सन 1993 में परम पावन दलाई लामा डाली आए थे और उन्होंने यहाँ पर 3 दिन तक बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी थी। यहाँ पर ऊंचे आसन पर दलाई लामा जी की फोटो रखी हुई है। वॉल में ऊपर की तरफ भगवान बुद्ध के संपूर्ण जीवन में घटित मुख्य घटनाओं को दर्शाया गया है, बाल्यकाल से लेकर महापरिनिर्वाण तक। तिब्बतन आर्किटेक्चर की बारीकी अगर देखनी है तो एक नज़र दरवाजे में लगे इस कुंडे को करीब से देखो। कितनी बारीक नक्काशी की हुई है इस पर, वाकई अद्भुत है। यह डाली मोनेस्ट्री का मेन प्रेयर हॉल है और इन बेंचेस पर बैठकर बौद्ध भिक्षु सामूहिक जाप करते हैं। खुला आसमान, चारों तरफ हरियाली और एक विशाल तिब्बती बौद्ध मठ। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड यह डाली मोनेस्ट्री दार्जिलिंग की खूबसूरत वैली में सैकड़ों वर्षों के तिब्बतन बौद्ध धर्म की संस्कृति को संजोए हुए है। आज दूर दूर से पर्यटक इस महान संस्कृति को करीब से महसूस करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर एक खूबसूरत सा गार्डन डेवलप किया हुआ है। गार्डन के बीच में भगवान बुद्ध की ध्यानमग्न पोस्चर में बड़ी सी मूर्ति लगाई हुई है। मठ परिसर के अंदर ही गंपोपा क्लिनिक है, जिसकी स्थापना 1994 में स्थानीय नागरिकों, गरीब परिवारों और मठ के भिक्षुओं को मुफ्त या बेहद किफायती दरों पर एलोपैथिक और तिब्बती चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। डाली मोनेस्ट्री केवल पर्यटकों के घूमने की जगह नहीं, बल्कि आज भी यह सक्रिय बौद्ध मठ और धार्मिक अध्ययन केंद्र है, जहां लगभग 200 से भी अधिक बौद्ध भिक्षुओं का निवास है। प्रतिदिन बौद्ध धर्म और दर्शन का अध्ययन होता है। नियमित प्रार्थना, धार्मिक अनुष्ठान, ध्यान तथा पारंपरिक बौद्ध साधनाएं की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन से संबंधित पुस्तकों का संग्रह भी है। समय समय पर डाली मोनेस्ट्री में कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं, जिनमें कि 7 दिनों तक चलने वाली महाकाला पूजा, लोसर जो कि तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, और चाम जिसमें कि मुखौटा लगाकर नृत्य किया जाता है, ये प्रमुख हैं। वैसे तो यह मोनेस्ट्री हर दिन पर्यटकों के लिए खुली रहती है, पर विशेष अवसरों पर मठ के संचालकों के निर्देशानुसार विजिटर्स की एंट्री पर रोक भी लगाई जा सकती है। एक बार यहाँ से सामने की तरफ दिखने वाली वैली का व्यू दिखा देते हैं।
कैसा लग रहा है यहाँ से? बहुत सुंदर है। पूरा वैली व्यू। एपिसोड में अभी तक बने हुए हैं तो एक लाइक तो बनता ही है। सामने से आ रही है टॉय ट्रेन। ट्रैफिक के साथ साथ चलती है। अब चलते हैं वापस नीचे की तरफ। डाली मोनेस्ट्री में स्थापित प्रार्थना चक्र, जिसको कि प्रेयर व्हील्स भी कहा जाता है, तिब्बती बौद्ध वास्तुकला और संस्कृति का एक बेहद ही सुंदर और मुख्य आकर्षण है। इनकी ऊंचाई लगभग 6 फीट है, जिन्हें क्लॉकवाइज घुमाने से आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इफ यू आर ए ट्रैवल एंड फैमिली कंटेंट लवर, subscribe India Jhanko YouTube channel and press the bell icon to stay updated with our latest episodes. इस मोनेस्ट्री में बहुत ही शांति है। जो विजिटर्स यहाँ पे आ रहे हैं उन्हीं का शोर है, अदरवाइज तो बहुत शांति है यहाँ पर। यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर ली थी पास में, यहाँ पीछे की तरफ, और बिल्कुल मोनेस्ट्री के पास में ही। हालांकि यहाँ पे कोई पेड पार्किंग नहीं है, तो रोड साइड पर अगर आपको जगह मिल जाएगी तो यहाँ पार्क कर लीजिए। बहुत ही पीसफुल जगह है ये। मोनेस्ट्री हम लोगों ने घूम ली है। अब हम जा रहे हैं रॉक गार्डन। देखते हैं उस तरफ कैसा बना हुआ है। तो इंडिया झाको फैमिली आई हुई है दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। एक्चुअली है तो ये वेस्ट बंगाल, बट यहाँ पर जो लुक एंड फील है, कल्चर है यहाँ पे, लोग और जो भी यहाँ पे बनावट है मकानों की, ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में आ रखे हैं। तो काइंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज वेस्ट बंगाल का टॉप पार्ट है ये। इसके पास में बिल्कुल सिक्किम लग जाता है, और अदर जो 7 सिस्टर्स हैं वो सारे स्टेट यहाँ से टच कर जाते हैं। दार्जिलिंग टूर सीरीज के सभी एपिसोड्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के एंड में दिए हुए हैं। मिलते हैं दार्जिलिंग टूर सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में रॉक गार्डन के अंदर, जहां पर करेंगे नेचर ट्रेल और आनंद लेंगे एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल का। एपिसोड में एंड तक बने रहने के लिए आपका आभार। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।